श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार है। श्री गुरुदेव के चरणारविंद श्री गुरुदेव के चरणारविंद। आइए उस करुणा निधान, कृपा निधान, दया निधान, दीनबंधु करुणा सिंधु का नाम आश्रय लेते हुए, जिनकी कृपा से ये जीवन मिला, जीवन जीने का ढंग मिला, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, तूने थाम लिया। तूने मेरी जिंदगी बदल दी, तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने मेला था इस ज़माने में, मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी बाग में खेला था, तेरी माया न सताया न सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दुखियों का तू सहारा है, दीन
तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया, फिर कभी भी मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। राधे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगदोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि, पुण्डरीकाक्ष पुनातु, पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। दीपं प्रज्वाल्य स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्, सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। भागवत जी का पूजन कीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान कीजिएगा। नाभ्यासीदंतरिक्षगो श्रेष्ठो राधा कृष्णाभ्याम नमः। युगल चरणयोः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। श्री शुकाय नमः। भगवान सुखदेव का, व्यासदेव का स्मरण करते हुए सभी सप्त ऋषियों का, नारदादि ऋषियों का पूजन भी वहाँ पर कर देंगे। नारदादि ऋषि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। भगवान सुखदेव का भी पूजन कर दीजिए। विरह का तारा जो आव पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत। नमः मोक्ष प्रदे देवी, नमः संपत् प्रदायिके, तुलस्यै नमः हरि। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। श्री व्यासाय नमः, गुरुवे नमः, ब्रह्मणे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्प पुष्पमालिकां च समर्पयामि। क्या चीज? ओखदि प्रतिमोदध्वं पुष्पवति प्रसूवरी, अस्वायव सदित्वरी विरुधः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे नमस्कारांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। दीपं प्रज्वाल्य आरार्तिक्यम्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला
हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे श्याम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भक्तों को भव सागर से है तारती, भक्तों को भव सागर से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवता विवन्दनं, प्रतिबन्धनम् आरातिक्यग्रहणं, मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नस्ते हनकं महिमानः, सचन्ति यच्च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। श्रीमद्भागवताय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे, साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतं। साष्टांग प्रणतिः समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, श्री ऋषीश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे। हर हर महादेव। हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत का पावा मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। उसके बाद फिर भगवत चर्चा, हरि चर्चा मिल जाए तो ये जीवन के लिए कल्याणकारी है। हम सभी लोग पिछले 2 दिनों से आज तीसरा दिन कथा का प्रारंभ हो रहा है। भागवत की चिन्मयी कथाओं को सुन करके अपने जीवन को चरितार्थ कृतार्थ कर रहे हैं। अतः व्यास जी से प्रार्थना है कि आप हम सभी को आज तृतीय दिवस की कथा गंगा का प्रवाह करके हमें उसमें अवगाहन कराएं, जिससे कि हम सब का कल्याण हो और हम सब कल्याणकामी, कल्याण के भागी बने। ऐसा आपसे अनुरोध है। श्री हरि, श्री राधे। गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
हंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्रेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की सरजू महारानी की श्री पूर्णागिरी मैया की श्री वाराही मैया की व्यानधुरा बाबा की लधुंधुरा बाबा की ऋषेश्वर महादेव की इष्ट देवता की माता पिता के चरण कमलों की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भैरवी लगा देना भैरवी। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिदित विनिदित पीतांबरधारी आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण मेरी परम आराध्या जगत जननी राजराजेश्वरी मणिलोकवासिनी त्रिभुवन तारिणी अखिल तारिणी भगवती परम्बा जगदम्बा माँ सरस्वती मंच पर विराजमान इस यज्ञ के पारायण करता माँ गंगा के चरणाश्रित पूज्य आचार्य वृंद, मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधु, पांडाल पर विराजमान भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति नारायण स्वरूप सभी सज्जन वृंद, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, सीय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस भाव के साथ आप सबके चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन।
आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज पूरे भारतवर्ष में बड़े श्रद्धा, बड़े प्रेम, बड़े आदर के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बोलिए भारत माता की। आज संकट चौथ का भी व्रत आप सब लोगों ने रखा हुआ है। भगवान ऋषेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण में बैठ कर के ये दिव्य भागवत की कथा आप हम सब श्रवण कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासम विदाय ही तदोदयते विवेका। जब अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाके ऐसा दिव्य सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। पाप सारे नष्ट हो जाएं और पुण्य उदय हो जाएं तो समझिए कि आप निश्चित ही सत्संग में पहुंचेंगे। और पाप अधिक हों, पुण्य कम हो तो चाहते हुए भी व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता, भगवान की कथा नहीं सुन सकता। राम कृपा बिनु आव न जाई। बिना राम कृपा के, बिना भगवत कृपा के कथा में आना संभव नहीं है, करवाना संभव नहीं है, करना संभव नहीं है। तो इन सब का हेतु भगवान ही हैं। और ये कथा क्या है? इस कथा में ऐसी विशेषता क्या है? बोले कथा में विशेषता ऐसी है, राम जी ने तो एक रावण को मारा, पर भगवान श्री राम की कथा आज लाखों रावणों का वध कर रही है। रावण माने जिनकी वृत्ति आसुरी हो। भगवान कृष्ण ने एक कंस, एक शिशुपाल को मारा, पर उनकी कथा गंगा आज भी अनेकों कंस, अनेकों शिशुपालों का वध कर रही है। दो ही गंगा इस संसार में प्रवाहित होती है। एक भगवती गंगा जो स्वर्गादि लोकों से, गौमुख से होती हुई हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा सागर की ओर जा रही है। उस गंगा में स्नान करने से आपका तन पवित्र होता है। कई लोग तो ऐसा भी विचार बना लेते हैं कि कोई बात नहीं, पाप करते रहो, जब गंगा जी में जाने से पाप धुल जाते हैं तो फिर डुबकी लगाएंगे। गंगा नहाने से यदि पाप समाप्त होते, पाप थोड़ा इसको घुमा देना, इसको थोड़ा हल्का। गंगा जी में जाने से यदि पाप धुलते तो वहां तो हजारों कुत्ते स्नान करते हैं, सुबह शाम करते हैं। गर्मी हुई बस कुत्ते चले जाते हैं गंगा जी में। गंगा स्नान करके वहां पर भगवान की कथा श्रवण हो, वहां के महात्म्य, वहां के महत्व, भगवान की भगवत्ता का पता हो, तब पाप धुलते हैं। जब पाप कौन करता है? मन करता है, नहीं। अब गंगा जल से आपने तन को तो धो दिया, अब मन तक तो गंगा जल पहुंचा ही नहीं। तो भगवान ने दूसरी व्यवस्था बनाई। एक गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली, दूसरी भगवती गंगा भगवान के मुख से निकली। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः।
भगवान की ये जो कथा गंगा है, ये कर्णपुटों के द्वारा जीव के मन तक पहुंचती है और मन की सारी मैल, सारे पापों को धो डालती है। इसलिए इस कथा की विशेषता ज्यादा है। हरिद्वार वाली गंगा में स्नान करने के लिए टिकट बनाना पड़ेगा, खर्चा पर्चे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था। लेकिन इस कथा में कोई व्यवस्था नहीं, बस घर से आ जाओ और बैठ जाओ, बैठे बैठे स्नान करते रहो 3-4 घंटा आराम से। तो आप हम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की इस भागवती कथा में गोता लगा रहे हैं। और मन को साफ करने की ये दवा कहीं और नहीं मिलेगी। पुनेटा जी थे जा और तुमको महाराज हमर मनल कज्जो पाप कर हल्यान एक दवाई दी दिया हमू के जरा ये मन जिन पाप ठीक है जौन पाप खत्म है जौन। और मच्छर मारने दवाई ले मिल जाए, सब चीज मारने दवाई हैं, कुरगू मार ले मिल जाए, लेकिन पाप मार दवाई कहीं और जगना मिलनी। पापों के मारने दवाई केवल एक कह उछ भगवान कथा, जो भगवान कथा में आ गए वो एक पाप समाप्त है गए। तो आज तृतीय दिवस में आप और हम प्रवेश करें, उससे पूर्व मन और वाणी को कुछ क्षण भगवान के श्री नामों से अपने मन को पवित्र करते हैं, वाणी को पवित्र करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानो कोई पूजन अज्ञानियों में भगवन, न जानो कोई पूजन अज्ञानियों में भगवन, न जानो कोई पूजन अज्ञानी हो मैं भगवन, न जानो कोई पूजन अज्ञानी हो मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु।
चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। ओ प्यारे आपसे ही, ओ प्यारे आपसे ही, ओ प्यारे आपसे ही, ओ प्यारे आपसे ही। तुमको ना भूल पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओ राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय भागवत भगवान के शरणागत होते हुए पूर्व प्रसंग में कल आप और हम श्रवण कर रहे थे। प्रेम से बोलो और ध्यान से सुनो, आपस में बिल्कुल वार्तालाप ना करें। जो पीछे से आ रहे हैं वो आकर हुआ है। मरने वाला परीक्षित कोई अकेला नहीं है, आप हम सब मरने वाले हैं। तो मरने वाले को क्या करना है, कल हम श्रवण कर रहे थे कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। भगवान की कथा सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए और स्मरण करना चाहिए। परीक्षित कहता है, महाराज कथा तो हम भी सुने लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। मन की विडंबना है, मन किसी का भी नहीं लगता है। आप लोगों को अभ्यास हो गया है मन लगाने का, ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मन बड़ा चंचल है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मन को ठीक करने के कुछ उपाय हैं, आप भी श्रवण कर लीजिए। जिसका मन ज्यादा इधर उधर भागता हो, अगर मन को उसको एक जगह रखना हो तो 4 बातों को गांठ बांध लें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः मनः स्थूले भगवतो रूपे मनः संघारे धिया। मन को ठीक करने का पहला उपाय है जितासन हो। आसन को जीतो। जिस आसन में आप बैठ रहे हैं उसमें अधिक से अधिक समय बैठने का अभ्यास हो। भाई आसन का मन से क्या कनेक्शन है, देखो आपने आसन लगाया और भगवान का ध्यान किया और इतने में आपका पैर सो गया, तो जो ध्यान आपने परमात्मा में लगाया था, जो कनेक्शन आपने परमात्मा में लगाया था, वो कनेक्शन वहां से हट गया और कहाँ चले गया वो ध्यान? पैर में। तो अधिक से अधिक एक आसन में बैठने का अभ्यास हो। जितासन। जित संगो जित श्वासो, दूसरा है श्वासों को अपने बस में करो। श्वासों का क्या संबंध है मन से? आपने देखा होगा सब लोगों को जब क्रोध आता है तो
तो क्रोध कौन करता है? गुस्सा आता है आप लोगों को? हैं? रीस उठची तेसेस कर ना। हाँ, जब गुस्सा आता है तो गुस्सा करता कौन है? ये बाल्टी में किसी आवाज क्यों आ रही है? क्रोध कौन करता है? मन। और तेज कौन भागता है? श्वास। जब गुस्सा उठता ऐसे करते हैं ना, क्रोध मन कर रहा है और तेज भाग रहे हैं श्वासें। इसका मतलब श्वासों का सीधा सीधा संबंध मन से है। किससे है? तो श्वासों को के द्वारा मन को बस में करना है। कैसे करोगे? प्राणायाम के द्वारा। करते हैं आप लोग? कितने लोग प्राणायाम करते हैं? जरा हाथ खड़े करो, अच्छे से करो, तब पता चलेगा। गिने चुने लोग हैं। एक प्राणायाम तो आजकल हमारे रामदेव जी भी कराते हैं सुबह सुबह, कपालभाति। वो पेट को कम करने के लिए हरिद्वार में जब हम बंदे पे घूमने के लिए सुबह जाते हैं भ्रमण के लिए, तो कई लोग पिल्लर में बैठ के लगे रहते हैं फूफा फूफा में। वो क्रिया योग है। प्राणायाम है प्राणों का व्यायाम। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके श्वासों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाओ। गायत्री मंत्र अथवा गुरु मंत्र का स्मरण करते रहो और नाभि कमल में ब्रह्मा जी का ध्यान करो। 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, हाथों में वेद ग्रंथ ले रखा है, वेदों का पाठ कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करना है। नाभि में श्वासों को ऊपर ले जाते रहो और मध्यमा और अनामिका उंगली से इधर वाली नाक भी बंद कर दो, बिल्कुल बंद। ऊपर श्वास को रोक लो और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करना है। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम। इनका जो विग्रह है नीले नीले अंबर की तरह है। अंबर भी नीला और हमारा श्याम भी नीला, और समुद्र भी नीला। अंबर की, आकाश की कोई सीमा नहीं है, समुद्र की भी कोई सीमा नहीं है, और हमारे भगवान विष्णु कन्हैया की भी कोई सीमा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है ये। कौस्तुभ मणि है, श्री चिन्ह है, बिंबा फल जैसे होंठ हैं, सुखपिंडी जैसी नासिका है, शंख चक्र पद्म गदा को हाथों में धारण किए हैं। ऐसी छवि को विराजमान करके भगवान का ध्यान करें हृदय में और मंत्र बोलते रहो। और फिर धीरे धीरे अंगूठे को छोड़ के श्वासों को धीरे धीरे बाहर करना है। मस्तक पर भोलेनाथ का ध्यान करना है। कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर की तरह गोरे हैं, करुणा के अवतार हैं। सिर पर सुंदर जटाएं हैं, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है। नागों के हार पहने हुए हैं, बिच्छू के कुंडल हैं, और पूरे अंग में बभूति लपेटे हुए हैं। ऐसे सुंदर भोलेनाथ का ध्यान करो। ये प्रक्रिया आप आधे घंटे 1 घंटे तक करने लग जाएंगे तो श्वासों को रोकने का आपका अभ्यास हो जाएगा। और जहाँ श्वास रुकी तो मन रुक जाता है। मन श्वासों के साथ ही चंचल बनता है।
हमारे हरिद्वार में तो कई संत महात्मा गंगा जी में जब स्नान करते हैं तो पालती मार के लेट जाते हैं, नीचे डूबते नहीं हैं, ऊपर ही तैरते रहते हैं, क्योंकि उतनी देर के लिए श्वासों को रोक लेते हैं। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब आप करेंगे नहीं तो फिर मन ठीक होगा नहीं। कई लोग पूछते तो रहते हैं, गुरुजी ऐसी समस्या होगी, क्या करें, उपाय बताओ, तो करता कोई नहीं है, बस खाली कुंडली दिखाने का शौक होता है, उपाय बहुत कम लोग करते हैं। जब ज़्यादा ही टेंशनबाजी हो जाए तो फिर मजबूरी में अलग बात है, लेकिन सहजता से सरलता से बहुत कम लोग करते हैं। तो पहला क्या है मन को ठीक करने का उपाय? पहला क्या बताया था हमने, हैं? ये जल्दी भूलिएगा। हाँ, भगवानों के लिए बड़ कृपा है ना, अगर तुम लोग याद रखला, सब कथा याद करला, फिर अगल साल बेटा हमू सुनला कसी खुदे कात कर लेला, तो भगवान बड़ कृपा है। एक कान बैठे सुन, एक कान बैठे। हाँ, पहला है आसन को जीतना, दूसरा है श्वासों को जीतना, तीसरा है जित संगो। आपकी संगत ऐसी हो, सज्जनों का संग हो, सत्संगियों का साथ हो, दुर्जनों की संगत ना हो, क्योंकि जहां दुर्जन निवास करते हैं वहां हमेशा क्लेश बने रहते हैं, शांति नहीं होती है। हमारे गोस्वामी बाबा तो कहते हैं, बरु बलवास नरक कर ताता दुष्ट संग जन देहि विधाता। नरक में महाराज कहते हैं हमें वास दे देना, लेकिन दुष्टों की संगति बिल्कुल मत दे देना, क्योंकि दुष्ट शांति को भंग कर देते हैं। प्रेम से बोलो। और संत कलेशों को शांत करते हैं और दुष्ट कलेशों को बढ़ाते हैं। इसलिए जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। संग आपका अच्छा हो, अच्छे लोगों का साथ हो, सज्जन व्यक्तियों का साथ हो, दुर्जनों का साथ ना हो। चौथा है जितेंद्रिय। आपकी इंद्रियां आपके अपने बस में हो। आंख जो देखना चाहती है, इस आंख को वो मत दिखाओ। आंख तो सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती है, नैनीताल घूमना चाहती है, मसूरी घूमना चाहती है, मुनस्यारी घूमना चाहती है। कौन सा वो है झरना वहाँ है? मुनस्यारी में कौन सा झरना है? हाँ, बर्थी फॉल। तो ऐसी जगह जाना चाहती है। इस आँख, हाँ, एक आँख तक को तू फुट जाली है। वृंदावन बिहारी जी दर्शन करने नहीं वृंदावन जाना। हाँ, कान जो सुनना चाहते हैं, कान हमेशा निंदा चुगली सुनने में। हाँ, कहीं किसी की निंदा हो रही हो तो महाराज लोग कान कमर सीधी करके कान खोल के, अच्छा फिर की भोपा आप बताओ। ना 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 बतो, तू सब बोते कह दे ली, क्या सब तो कहते हैं ना को, तू बताओ सही। तो 2-3 घंटे वो का चल जाए निंदा चुगली बैग। तो इन कानों को कथा सुनने का अभ्यास बनाओ। चल ऋषेश्वर मंदिर में सुंदर कथा चल रही है, भगवान की कथा सुनोगे। ये जिह्वा बड़ी बलवती है, सब इंद्रियों में सबसे बलवती है ये जीभ, बड़ी चटोरी है। इसका रसगुल्ला जलेबी खाने का मन होता है जिस दिन, उस दिन इसको करेले का जूस पिला दो। तो जब इंद्रियां आपके अपने बस में होंगी तो मन अपने आप आपका बस में होने लग जाएगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े।
अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो स्थूले भगवतो रूपे मनः संघारये धिया। मन का संहार हो जाएगा, फिर मन आपका अपने बस में रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज देखो बहुत दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। हमारे जोशी जी चंपावत से आए हैं, भिंगराड़ा से भी कुछ लोग आए हैं, हमारे गांव से बैजगांव से भी आए हैं, कुछ लोग काकड़ से भी आए हैं। तो जगह जगह से आज लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इन चार बातों को गांठ बांध लो और मन को बस में कर लो। सारी गड़बड़ मन करता है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। जो तू रहता एक दर, तो काहे दूर दूर होए। मन कभी जैसे आवारा कुत्ते होते ना, इनकी तरह कभी इस देली में, कभी उस देली में, कभी उस देली में भागता रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये मन और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। जो तू रहता एक दर, अगर ये एक घर में रहने लग जाए तो फिर कुत्ते को भी बड़ा सम्मान मिलता है। कई जगह तो कुत्ते भी गाड़ियों में घूमते हैं। तो ये मन भी एक जगह टिक जाएगा, तो फिर ये जो विडंबना हो रही है, ये विडंबना समाप्त हो जाएगी। फिर आप आनंद से अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को चला सकते हैं। ये संपूर्ण पूरी पृथ्वी ही भगवान का स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फो, तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। 7 लोक हैं नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। पाताल क्या है? बोले भगवान के चरण हैं। पाताल मेतस्य ही पाद मूलम। और 7 ऊपर के हैं, भू भुव स्व म जन तप सत्य। ये जो पृथ्वी, ये भूलोक है, यही भगवान का उदर है। थोड़ा थोड़ा सब लोग इधर हो जाओ। और बड़े पर्वत हैं, ये भगवान के वक्षस्थल हैं। इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी में आप भगवान के स्वरूप का ध्यान करें और भगवान की भक्ति करें। निष्काम हो अथवा सकाम हो, भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्। आपकी कोई कामना हो, कई लोग कामना से भी भक्ति करते हैं, शिवार्चन कराते हैं, बोल मेरे बाजूल संकल्प ले रख 12 साल तक करना चाहिए। तो चाहे कोई आपका संकल्प हो अथवा आप निष्काम करवाते हो, मेरी कोई कामना नहीं है, बस भगवान ने बहुत कुछ दिया है और भगवान ने इतना कुछ दिया है तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए।
जैसे भी करो भगवान की भक्ति अवश्य करो। और जो मनुष्य होकर के भगवान की भक्ति नहीं करता है, फिर जानवर उनकी प्रशंसा करते हैं। कौन? पशु। 4 जानवर। स्विटवरा होष्ट खरे संस्तुतः पुरुष पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। 4 जानवर कौन कौन? पहला बोले स्वान। स्वान मने हमार पहाड़ में तो जो गुर हुच भी थे कुनान स्वान, और संस्कृत में कुकुर थे कुनान स्वान। बोले कुत्ता। कुत्ते का क्या स्वभाव है? छोटी छोटी बातों पर भौंकना। मीना बाजारों कुकुर अगर तल्ली शीतला मैया मंदिर व कुकुर थे आ जाते दियो आपस में एक दूसरे के काटने जाला, भू भू कर बेर एक दूसरा गौ पकड़ने जाला। कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, लड़ रहे हैं आपस में। जो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, तो उनको देख के कुत्ता बड़ा खुश होता है। वाह वाह भाई वाह, भले ही तू 2 टांग वाला है, 4 टांग वाला है, तू 4 टांग वाले से कम नहीं है। तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं। तेरा भी काम छोटी छोटी बातों पर लड़ना, और मैं भी यही करता हूँ, इसलिए कुत्ता बड़ा खुश होता है ऐसे लोगों से। तुम लोग तो ना लड़ना ना, लड़चा। अरे इन द्याप्त लगे लड़ने में रूनान, तुम भैया फिर हैं? प्रेम से बोलो। देव दानव इनका भी चलता रहता है, तो ये तो सृष्टि के साथी है। पर यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, यदि भागवत धर्म आपको अपनाना है, आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, पशुओं की तरह जीने की आदत बने वो अलग बात है। यदि आप भगवान की भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, तो ये भक्तों का काम नहीं है लड़ना झगड़ना। कुत्ता बड़ा खुश होता है। दूसरा प्रशंसक है बिटवरा, जंगली सुअर। सुअर हुनान ना या लुघाट में हैं? हुनान। सुअर गंदी नाली का कीड़ा भी खा जाता है, आलू खेत में हो उसको भी खा जाता है। अचाल ककनी है रहने, हाँ ककनी लगे खा जाओ। अच्छा हो बुरा हो सब खा जाता है। तो जो व्यक्ति अपना भी हक खाए, दूसरे का हक भी खा जाए, जमीन, किसी की जमीन हड़प ली, किसी का धन हड़प लिया, ऐसे लोगों को देख के सुअर बड़ा खुश होता है। वाह वाह, तू भी सुअर मैं भी सुअर, तेरा भी काम गंदगी खाना और मेरा भी काम गंदगी खाना। भले ही तू 2 टांग वाला है, तू भी गंदगी खा रहा है, मैं भी गंदगी खा रहा हूं। तीसरा प्रशंसक है होस्ट, ऊंट। वो लंबी लंबी गर्दन लेके चलता है। कुछ जो अभिमानी लोग होते हैं वो भी कॉलर ऐसे उठा के चलते हैं। बिल्कुल जब चलते हैं संत ब्राह्मण दिखते हैं तो उनको राम राम दुआ सलाम भी नहीं करते हैं। उनको लगता है अगर राम राम कर दिया तो हमारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। ऐसे अभिमानियों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है। वाह वाह, तेरी भी गर्दन झुकती नहीं, मेरी भी गर्दन झुकती नहीं, तू भी अभिमानी मैं भी अभिमानी। सज्जनों, विनम्र वही होता है जो फलदार होता है। प्रेम से बोलो, अरे जरा जोर से बोलो। जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका रहता है, और जो सूखा पेड़ होता है वो अकड़ा रहता है। हाथ लगाओ तो टूट जाता है। और हरे वृक्ष में उसकी टहनी पकड़ के वी का हंगाला तुम हिंगो खेल ली। हरे वृक्ष में झुकता वही है जिसमें जुबान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है।
तो जो अकड़ में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, संत कहते हैं वो मुर्दे हैं। केसवा, एक तो भगवान का नाम है केसवा, एक है केसवा। सवा मतलब मुर्दे। बोले जो भगवान का भजन ना करें ते सवा, जो भक्ति ना करते हैं वो मुर्दे हैं, जीते जी मुर्दे। कौल काम बस कृपण विबूढ़ा, अति दरिद्र अज से अज बूढ़ा। सदा लोभ संतन बस क्रोधी, संत विमुख हरि कथा विरोधी। ये जो लोग हैं जो संत कथा का विरोध करते हों, कई जगह हमारे पास फोन आते हैं, गुरुजी हम कथा तो करवाना चाह रहे हैं गांव में, लेकिन कुछ लोग राजी नहीं हो रहे हैं, वो टांग अड़ा दे रहे हैं बीच में। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं ऐसे लोग मुर्दे हैं, ये राक्षस हैं, जिनके यह आचरण भवानी। शिव बाबा कहते हैं भवानी जिनका आचरण ऐसा है उनको निश्चर ही जानो, वो राक्षस ही हैं। प्रेम से बोलो। भगवत कार्य कहीं हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि विघ्न डाल दिया तो आपने 84 का अपना फंदा तैयार कर लिया। अपने बच्चों के लिए आपने ऐसा बीज बो दिया कि आपके बच्चे कभी उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भगवान कहते हैं जो मेरा विरोधी है उसको फिर इस संसार में कहीं ठौर नहीं है, कहीं ठाह नहीं है। इसलिए हो सके तो सहयोग करो, ना हो तो विरोध भी ना करें। तो जो अकड़ में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, वो मुर्दे के समान है। और चौथा प्रशंसक एक और है, इसका नाम है खर। खर माने गधा, गौ माने गंदी, धौ माने धारणा। जिसकी धारणा गंदी हो उसका नाम, जोर से बोलो, हाँ, जिसकी धारणा अच्छी ना हो उसका नाम गधा। गधा क्या करता है? पूरे जीवन अपने मालिक के लिए बोझा ढोता है। गधा माना खच्चर, पूरे जीवन बोझा ढोता है। और जब ढोता है कभी उसका मालिक उसको शाबाशी नहीं देता, वाह गधे बहुत बहुत धन्यवाद, तूने आज बहुत बोझा ढोया। बदले में और डंडा मारेगा, चल चलता नहीं है। ऐसे ही हमारा हाल है। आप बच्चों के लिए कितना कुछ कर लो, आपके बच्चों ने कभी आपकी पीठ थपथपाई क्या? वाह मम्मी आप बहुत काम करते हो, माता जी आप बहुत काम करते हो, आपकी का बहुत बहुत धन्यवाद, थपथपाई। बदले में कहेंगे तुमने क्या किया हमारे लिए। और कितना